अस्सलाम वालेकुम। आज के पहले बुलेटिन के साथ मैं हूं माविश खान। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज शोरा कौंसिल की पहली लेजिस्लेटिव टर्म के दूसरे मामूल के सेशन का इफ्तिताह करेंगे। साहिब सुमूफ अमीर ने वजारतों के तंजीमी ढांचों के मुतालिक अमीरी फैसले जारी किए। कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर मुल्कों की वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की, जो इन मुल्कों के वज़राए दाखिला के इजलास की तैयारी के ज़िम्न में बुलाया गया था। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एशियाई चैंपियन श्रीलंका से हो रहा है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज मंगल के दिन शोरा कौंसिल की पहली आईनी मुद्दत के दूसरे मामूल के सेशन का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पे साहिब सुमूफ अमीर मकामी और आलमी उमूर के मुतालिक कतर की पॉलिसी की वजाहत करेंगे और सियासी, सफारती और इक्तिसादी उमूर और फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनाकाद के मुतालिक उमूर पर रोशनी डालेंगे। शूरा कौंसिल ने अपने मरकजी हॉल का नाम तमीम बिन हमद हॉल रखने का ऐलान किया है। ये फैसला साहिब सुमूफ अमीर की जानिब से मुल्क में शौराई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए उनकी कोशिशों के एतराफ में किया गया है। वाज़ेह रहे कि इनाम ऐसे वक्त में रखा गया है जब शूरा कौंसिल की नई इमारत का इफ्तिताह किया जा रहा है, जहां अगले सेशन से कौंसिल अपने इजलास मुनक्कद करेगी। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वजारतों के तंजीमी ढांचे के मुतालिक अमीरी फैसले जारी किए। साहिब सुमूफ अमीर ने ऐसे 14 फैसले जारी किए हैं जिनके मुताबिक वजारत खारजा, वजारत खजाना, वजारत बराए तरबियत, तालीम और आला तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात समेत 14 वजारतों के तंजीमी ढांचे को तरतीब दिया जाएगा। इन फैसलों पर इनकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और उनको सरकारी गज़ट में शाया किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर और इंसानी तिजारत की रोकथाम की कौमी कमेटी के सरबरा डॉक्टर अली बिन समेख अलमरी की सिदारत में कल कमेटी का साल 2022 का चौथा मामूल का इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने वालों की सपोर्ट और उनके तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया गया। कमेटी ने इंसानी तिजारत की रोकथाम के लिए कमेटी के किरदार और मुताल्लिका जहतों के साथ ताउन को मजबूत बनाने के वसाइल का भी जायजा लिया। खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर मुल्कों की दाखिला वजारतों के सेक्रेटरीज का इजलास कल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुआ। ये इजलास मेंबर मुल्कों के वज़राए दाखिला के 39वें इजलास की तैयारी के ज़िम्न में बुलाया गया था। इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत वजारत दाखिला के सेक्रेटरी और लखविया फोर्स के सरबरा शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल अल सानी ने की। इजलास के दौरान एजेंडे पर दर्ज अहम मौज़ूआत का जायजा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर तवानाई और कतर एनर्जी के CEO इंजीनियर साद बिन शुरेदा अलकाबी ने कहा है कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जिनमें पेट्रोल और गैस की तिजारत को सियासत से दूर रखा जाए। गैस एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों के फोरम के वजारती इजलास से कबल इन्होंने कहा कि कतर तमाम हुकूमतों और कसीर जहती इदारों को उभारता है कि वो एनर्जी और बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले फौजी हमलों की मजम्मत करें। वाज़ेह रहे कि इजलास आज मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में हो रहा है। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी की सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से वतन 2022 नामी मैदानी मशकें जारी हैं, जिनमें तमाम मुतालिका फौजी और सिविल इदारे और बाज़ बरादर दोस्त मुल्कों के फौजी दस्ते शिरकत कर रहे हैं।
ये मशकें 27 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। बरतानिया के नए वजीर आजम और कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह जनाब ऋषि सुनक ने कहा है कि इनके मुल्क को जबरदस्त इक्तिसादी चैलेंजों का सामना है। इन्होंने मुतालबा किया कि पार्टी में इत्तेहाद और इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए ताकि इन चैलेंजों पर काबू पाया जा सके। पार्टी की क़यादत और वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने के बाद अपनी पहली तकरीर में उन्होंने कहा कि वो शफाफियत और इनकिसारी के साथ मुल्क की खिदमत करेंगे। वाज़ा रहे कि मिस्टर ऋषि सुनक भारतीय निज़ाद हैं और बरतानिया के अब तक के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म हैं। तवक्को है कि आज शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात करेंगे ताकि बाज़ाब्ता तौर पे उनको मुल्क का वज़ीर आज़म नामज़द किया जा सके। तुर्की के वज़ीर दिफा जनाब खुलूसी अकार ने कहा है कि यूक्रेन में जल्द अज जल्द फायरबंदी कराने की ज़रूरत है। हंगरी के वज़ीर दिफा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जंग की वजह से इंसानी बहरान के गहरा होने से पहले उसको रोकने की ज़रूरत है। दोनों वज़रा ने दिफा के शोबे में बाहिमी ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत भी किए। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर की कौमी टीम नौजवानों की कराटे की आलमी चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। ये चैंपियनशिप कल बुध से तुर्की के शहर कोनिया में मुनक्कद होगी। 30 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में 100 मुल्कों में से तकरीबन 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना एशिया की चैंपियन टीम श्रीलंका से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार गई थी। कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से शिकस्त दी, जबकि जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान बारिश की वजह से मुकाबला नामुकम्मल रहा। इराक के शहर बसरा में आज 25वीं खलीजी फुटबॉल कप की कुरानदाजी हो रही है। इससे पहले कल खलीजी अरब फुटबॉल कप इत्तेहाद में रेफरीज की कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें टूर्नामेंट से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग के 11वें राउंड में सेल्ता विगो और खिताफी की टीमों के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इस नतीजे के साथ सेल्ता विगो के 11 और खिताफी के 10 पॉइंट्स हो गए हैं। 11वें राउंड के इख्तिताम के साथ रॉयल मैड्रिड 31 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि बार्सिलोना 28 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूमी शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज शूरा कौंसिल की पहली लेजिस्लेटिव टर्म के दूसरे मामूल के सेशन का इफ्तिताह करेंगे। साहिब सुमूमी ने वजारतों के तंजीमी ढांचों के मुतालिक अमीरी फैसले जारी किए। कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर मुल्कों की वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की, जो इन मुल्कों के वज़राए दाखिला के इजलास की तैयारी के ज़िम्ने बुलाया गया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एशियाई चैंपियन श्रीलंका से हो रहा है। इसी के साथ न्यूज प्रोड्यूसर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर मोहम्मद हसन सुडानी और माविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।